क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का तुल्य प्रतिरोध क्या होती है ना। एक घन का तुल्य प्रतिरोध क्या होती है, आप आ जाइए यहां पर बताइए। 3/4 ओम, 4/5 ओम, 5/6 ओम, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। 5/6 ओम ये बताए थे और ये याद रखना है, ठीक है। बस निकाल के नहीं बताए थे, ये याद रखना है। जब इसका कार्बन कलर कोडिंग आएगा ये बता देंगे। 37 नंबर, 3 समान मान के प्रतिरोधकों को कुल कितने प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, है ना। 3 समान मान का प्रतिरोधक है। समान मान का मतलब यदि 10 ओम का है तो 10 ओम का ही, R ओम का है तो R ओम का ही। कितना रेजिस्टेंस है, 3 है। तो आप बताइए सारे को एक बार सीरीज में जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि नहीं, जोड़ सकते हैं। सारे को एक बार पैरेलल में जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन पूछा क्या है कि कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं उसको। एक बार सीरीज में जोड़ सकते हैं, एक बार पैरेलल में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा बताइए यदि एक को निकाल दे बाहर, 2 को हम पैरेलल में जोड़ दें तो क्या 3 प्रतिरोधक नहीं हुआ, हो गया, है ना। और एक 2 को सीरीज में और उस सीरीज के साथ एक को पैरेलल में जोड़ देंगे तो बताइए कितना प्रकार से जोड़ सकते हैं इसको। 4 प्रकार से। क्या 4 प्रकार से दिए थे आप, सब दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है, फटाफट नोट कीजिए। हो गया। इसके अलावे यदि जोड़ सकते हैं तो देख लीजिए, जोड़ सकते हैं। इसके अलावे एक बार सीरीज में, एक बार पैरेलल में हुआ, एक बार एक को निकाले, 2 को अंदर डाले, एक बार दोनों को अंदर डाले और एक को बाहर में जोड़े, है ना। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, 3 असमान मान के, यानी 3 अलग अलग मान के देखिए ये अंतर कहाँ से पड़ेगा, कहाँ पर देखिए। यदि अलग अलग मान के हैं तो एक बार तीनों को सीरीज में जोड़ सकते हैं, एक बार तीनों को पैरेलल में जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि नहीं। एक बार क्या करेंगे, एक को बाहर करेंगे, 2 को अंदर रख सकते हैं क्योंकि अलग अलग मान के हैं, है ना। 5, 10, 15 हो सकते हैं, 3, 6, 7 कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग मान के। एक बार 2 को अंदर, R1, R2 और R3 को बाहर रख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से इसको निचोड़िए पूरी तरह से। एक बार R1 को बाहर रखे, 2 बार क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, R2, R3 अंदर। एक बार क्या कीजिए, R2 को बाहर रखिए, R2 को बाहर रखे,
तो अंदर क्या होगा हमारा, एक होगा R1, एक होगा क्या R3 होगा। क्या किए, R1 को बाहर रखे, R2 को बाहर रखे, तीसरी बार किसको बाहर रखेंगे, R1 तो रख चुके हैं ना, रखे हैं, R3 को रखिए तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा आपका क्या R1 और R2 बचा। अब यहां से आगे हम लोग नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, पर इसमें तो जा सकते हैं ना, इससे जा सकते हैं कि नहीं। देखिए ऊपर में हम लोग रखे हैं R2 और R1 को, अब क्या रखेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं ना, पर बनाना तो पड़ेगा। R1 और R2 को ऊपर रखे तो अब किसको रखेंगे, एक बार रखिए किसको, R2 और R3 को रखिए। यदि R2 R3 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, R1 होगा। अब बताइए अब किसको रख सकते हैं, R1 R2 हुआ, R2 R3 हुआ, अब R1 और R3 को रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं। देखिए R1 R2 हुआ, R2 R3 हुआ, अब किसको रखेंगे, R1 और R3 को, यानी R1 और R3 को रखेंगे तो नीचे क्या होगा, R2 होगा। अब इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, यानी टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन में है, हाँ, यानी सी नंबर होता राइट आंसर। कोई मारे थे सी, मारे थे, देखिए उतारना चाहिए, उतार लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है इस बार, ये जो असमान मान वाला है ना, ये पूछा है। क्वेश्चन बाहर का नहीं है, क्वेश्चन भारत स्किल से ही है, ठीक है, बस आप लोग को नहीं पता कि कहां से है। हो गया, हो गया। देखिए 39 नंबर, 39 नंबर, 39 ही ना, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या होती है। तो आप हमें बताइए गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या होती है। गैल्वेनोमीटर लगती कहाँ पर है, व्हीटस्टोन ब्रिज में। कहाँ पर, व्हीटस्टोन ब्रिज में। किस लिए, धारा की उपस्थिति की जांच के लिए। किस लिए, धारा की उपस्थिति की जांच के लिए। दूसरी क्या, दूसरी क्या, निम्न मान की धारा को मापने के लिए। निम्न मान की धारा मतलब, निम्न मान की धारा मतलब माइक्रो एम्पियर। क्या, माइक्रो एम्पियर। यानी गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है, एक धारा की उपस्थिति को दर्शाना, और दूसरा क्या है, यानी निम्न मान की धारा को मापना। निम्न मान की धारा, निम्न मान की धारा मतलब जो माइक्रो एम्पियर में रहेगा। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछा कि उच्च मान की धारा क्या होती है, उच्च मान की धारा क्या होती है, याद रखना वो होती है आपका मेगा, जैसे बताया था ना प्रतिरोधक में, है ना, मिली, मेगा, ये सब उच्च मान की होती है। माइक्रो यानी बहुत ही छोटा, है ना,
यदि कोई आपसे पूछे कि माइक्रो का मान कितनी होती है तो याद रखना है डेसी सेंटी मिली माइक्रो यानी 10 का पावर -6। कितना? 10 का पावर -6। ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है? धारा की उपस्थिति को दर्शाना। दूसरा क्या? निम्न मान की धारा को मापना। और दोनों ही ऑप्शन में है आपका, दोनों ही ऑप्शन में है, इसलिए सही आंसर क्या रहेगा? सी। सही आंसर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, 40 पर आइए। यदि व्हीटस्टोन ब्रिज में P/Q और R/S के मान बराबर हो तो गैल्वेनोमीटर में कितनी धारा बहेगी? कितना? 0, है ना? देख लीजिए। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं? एक बीच में होता है आपका गैल्वेनोमीटर जिसे G से डिनोटेट किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? किया जाता है। तो क्या पूछा है? यदि व्हीटस्टोन ब्रिज में P/Q यानी P हुआ, Q हुआ, R हुआ, S हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? यदि P/Q और R/S का मान बराबर हो, यानी कि P/Q और R/S का मान बराबर हो तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या करंट बहेगी? क्या करंट बहेगी, ये पूछा है। तो याद रखना है, यदि ये दोनों का मान यानी P/Q और R/S का मान यदि बराबर हो तो इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट बहेगी I का मान 0 होगी। होगी कि नहीं? और यदि 0 हुई तो समझ लीजिए आपका प्रतिरोधक जो है ये सेट हो जाएगा। किस प्रकार से? किस प्रकार से सेट होगा? P और Q सीरीज में होगा, होगा कि नहीं? उसके बाद R और S सीरीज में होगा। जब दोनों को मिलाएंगे तो ऊपर वाला के साथ नीचे वाला पैरेलल होगा कि नहीं? तब आप इसका निकाल सकते हैं, है ना? तब आप ऐसे प्रतिरोधक को सोल्व कर सकते हैं। और यदि ये बराबर नहीं हुआ तो करंट का मान कुछ ना कुछ होगा। करंट कुछ ना कुछ होगा, होगा कि नहीं? अगर ऐसे हुआ तो समझ लीजिए आप इसका सोल्व कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि P और Q अब सीरीज में होगी क्या? होगी क्या? अब नहीं होगी ना, नहीं होगी, यानी बीच में और एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, इस तरह से रहेगा। तो बताइए इसका सोल्व करना आसान है? नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर में यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के गैल्वेनोमीटर में जो करंट बहेगी हमेशा क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट बताइए, व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में कब होती है ना? सेम क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था कब होती है? उसमें समतुल्य आ गया है, देखिएगा समतुल्य है, समतुल्य नहीं होता संतुलित। तो संतुलित अवस्था कब होती है? देखिए, जब P/Q और R/S का मान बराबर हो, है ना? जब P/Q और R/S का मान बराबर हो, और यदि ये बराबर हुआ तो करंट का मान भी क्या होगा? 0 होगा। और ऐसे हुआ, क्या हुआ? यदि करंट का मान 0 हुआ और P/Q और R/S इक्वल हुआ तो हम क्या कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज अब संतुलित अवस्था में है। कैसी अवस्था में? संतुलित अवस्था में। आइए सर, चलिए नेक्स्ट। क्या इसको उतारना चाहेंगे? उतार लीजिएगा। नेक्स्ट, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज में आमने सामने की भुजा बराबर हो तो गैल्वेनोमीटर में क्या धारा बहेगी? समझिए बात को। क्या कह रहा है? यदि व्हीटस्टोन ब्रिज में
आमने सामने की भुजा बराबर हो। बताइए इसके सामने की भुजा कौन है? P के सामने की भुजा कौन है? Q के सामने की भुजा कौन है? ठीक है, बोल रहा है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो। मान लीजिए इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? तो गैल्वेनोमीटर में क्या धारा बहेगी? बोलने का मतलब वही है, यदि P/Q और R/S बराबर हो तो उस गैल्वेनोमीटर में कितनी धारा बहेगी? कि कितने? 0। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ए राइट आंसर। 43 देखिए, यदि चालक का प्रतिरोध प्रतिरोधकता से, अच्छा, किसी चालक का प्रतिरोध प्रतिरोधकता से किस प्रकार निर्भर करती है? बताइए किसी भी चालक का प्रतिरोध कितनी चीजों पर निर्भर करती है? क्या क्या चीजों पर निर्भर करती है? अरे किसी चालक का प्रतिरोध क्या क्या चीज पर निर्भर करती है? एक करती है लंबाई पर, करती है क्या? लंबाई पर करती है कि नहीं? किस तरीके से? R समानुपाती L होती है। एक करती है आपका क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर किस तरीके से? R समानुपाती 1/A, यानी क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। एक करती है आपका प्रतिरोधकता से, प्रतिरोधकता से किस प्रकार? R समानुपाती रो, करती है कि नहीं? मतलब पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। और किस पर करती है? तापमान पर। तापमान पर किस प्रकार से? R समानुपाती T, इतनी चीज पर ये डिपेंड करती है, प्रतिरोध। तो पूछा है किसी चालक का प्रतिरोध प्रतिरोधकता से किस प्रकार निर्भर करती है, यानी इस पर किस प्रकार से निर्भर करती है? कैसे करती है? समानुपाती होती है। बोलने का मतलब है कि पदार्थ की प्रकृति जैसी रहेगी, रेजिस्टेंस का मान वैसा ही रहेगा। यानी कि प्रतिरोधकता का मान जितना अधिक होगा, रेजिस्टेंस का मान उतना ही अधिक होगा। और सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता किसकी होती है? किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कॉपर में प्रतिरोधकता की मान कितनी होती है? कितना? बिल्कुल राइट, यानी प्रतिरोधकता कॉपर की कितनी होती है? 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पूछता कि सिल्वर का प्रतिरोधकता कितना होता है, यदि पूछता कि Ag का जो प्रतिरोधकता यानी रो कितनी होती है, तो 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है क्या? और यदि पूछता कि एल्यूमिनियम का कितनी होती है, तो 2.66 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, इसके अलावे यदि क्वेश्चन में पूछा जाता कि सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता की मात्रा यानी मान किसकी होती है? किसकी होती है? एल्यूमिनियम की, यानी सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम की होती है। उससे कम किसकी होती है? कॉपर की। कॉपर से कम किसकी होती है? सिल्वर की। तो आप हमें बताओ, यदि सबसे कम प्रतिरोधकता सिल्वर की हुई, कितना हुई? 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, तो आप बताओ कि सबसे ज्यादा चालकता का मान किसकी होगी तीनों में से? किसकी? सिल्वर की। ठीक है, पर इसमें चालकता नहीं पूछा है, क्या पूछा है? प्रतिरोधकता। तो कॉपर का कितना? 1.72 कहिए चाहे 73 कहिए, इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इज द राइट आंसर। 45 पर आइए, इनमें से कौन सी चालक तार की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? बिल्कुल नहीं बताएंगे, देख के बताओ किसकी होती है? सिल्वर की होती है कि नहीं? यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? सी राइट आंसर। 46 पर आइए, इनमें से कौन सी चालक तार की चालकता सबसे कम होती है? जिसकी सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता होगी उसकी सबसे कम चालकता होगी, है ना। पर आपसे पूछा है कि, हाँ वही पूछा है, सबसे कम चालकता किसकी होती है? क्या क्या ऑप्शन है? एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है और सोना है।
बात हो रहा है चालकता की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? चालकता की दृष्टि से। सबसे ज्यादा चालकता की मान किसकी होती है? किसकी होती है? सिल्वर की होती है। होती है? होती है कि नहीं? उसके बाद किसकी होती है? इससे कम किसकी होती है? सबसे ज्यादा चालकता इसकी होती है। हाँ हाँ सही है। सिल्वर के बाद होती है आपका किसका? तांबा का यानी कॉपर का। कॉपर के बाद किसकी होती है? सोना का। और सबसे कम किसकी होती है? एल्युमिनियम, इसकी होती है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे कम चालकता का मान किसकी होती है, तो एल्युमिनियम की, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ठीक है, उतार भी रहे हैं, उतारिए। क्या पीडीएफ में टाइप मिस्टेक है क्या? क्या हुआ जी? क्या हुआ? कोई दिक्कत है? हाँ, कोई टाइप मिस्टेक है क्या? नहीं होना चाहिए इसमें। तो 1-2 में हुआ होगा, वो इसलिए कि उस दिन सुबह आके यहाँ पर बनाए थे। ठीक है, 1-2 को रहा होगा। 46 हो गया। 47 आइए। यदि किसी चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? कितना बढ़ेगा? 2 गुना। क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि R समानुपाती L होती है। होती है कि नहीं? R समानुपाती L होती है। बोलने का मतलब लंबाई जितना अधिक होगा रेजिस्टेंस का मान उतना ही अधिक होगा। लंबाई यदि 2 गुना होगा तो रेजिस्टेंस का मान 2 गुना होगा। बोलने का मतलब है लंबाई यदि 2 गुना हुआ तो रेजिस्टेंस का मान कितना होगा? ये भी 2 गुना बढ़ेगा। और क्वेश्चन आपसे यही पूछा है। क्या पूछा है? यदि किसी चालक तार, कितना नंबर है? 47। यदि किसी चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, राइट आंसर। 48 पर आइए। यदि किसी चालक तार की व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये थोड़ा सा हार्ड था, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा। क्यों? देखिए, बताए थे व्यास की बात करी जाए, त्रिज्या की बात करी जाए, या तो फिर किसकी? मोटाई की। यानी मोटाई पूछे आपसे, या तो फिर त्रिज्या पूछे आपसे, या तो फिर व्यास पूछे आपसे, और पूछे कि यदि मोटाई, त्रिज्या या तो फिर व्यास को, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोग को? कहीं पर दिक्कत है? क्षेत्रफल? क्षेत्रफल में 1 हाँ, नहीं वो तो सही है। देख लीजिए क्या है, मोटाई, त्रिज्या या तो फिर व्यास को 2 गुना बढ़ा दी जाए। कितना? 2 गुना बढ़ा दी जाए। तो आप हमें बताओ, मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल है और उसकी डायमीटर यानी कि व्यास उसकी अभी 2 कितनी है? 2 गुना है, मान लीजिए व्यास। ठीक है, 2 गुना है और उसकी व्यास को और 2 गुना बढ़ाया जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ा दें हम, तो क्षेत्रफल भी और 2 गुना बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा कि नहीं? यानी 4 गुना हो जाएगा कि नहीं? होगा ना। तो उसी प्रकार से यदि मोटाई, त्रिज्या और व्यास के बारे में पूछा जाए और कहे कि किसी चालक तार की व्यास को 2 गुना बढ़ा दी जाए, तो याद रखना इसका जो क्षेत्रफल होगा 4 गुना बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? और यदि क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? 1/4 गुना बढ़ेगा। 1/4 गुना ही क्यों बढ़ेगा? क्योंकि क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है रेजिस्टेंस। बोलने का मतलब R समानुपाती 1/A होता है कि नहीं? उस हिसाब से R समानुपाती तो हुआ, 1 है तो रहा, A आपका आया है 4 गुना, है कि नहीं? इसलिए R का मान निकल के कितना आएगा? 1/4 गुना, यानी कि 1/4। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, राइट आंसर। 48 पर आइए। यदि
48 हुआ ना, 48 49 पर आइए। यदि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना बढ़ाई जाए, खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? बोल क्या रहा है कि खींचकर, ठीक है। और यदि कहता कि बिना खींचकर लंबाई को 2 गुना बढ़ा दी जाए तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ता? 2 गुना बढ़ता। पर ये कह रहा है कि खींचकर बढ़ाना है, खींचकर बढ़ाना है, यानी लंबाई को खींचकर कितना बढ़ाना है? 2 गुना। तो रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा? 4 गुना। यदि लंबाई के मान को n गुना बढ़ाए तो खींचकर यदि लंबाई के मान को n गुना बढ़ा दी जाए तो खींचकर, तब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? n स्क्वायर गुना, ठीक है। चलिए लगभग सबका इसमें तब कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ए नंबर, राइट आंसर। 50 देखिए, ताप गुणांक की मात्रा क्या होती है? क्या होती है? प्रति डिग्री सेल्सियस। और यदि कोई आपसे पूछे कि ताप गुणांक है क्या है ताप गुणांक? यानी प्रति डिग्री सेल्सियस किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध मान में कमी या वृद्धि, यानी 1 डिग्री सेल्सियस में जो अंतर है उसके तापमान में, उसके जो प्रतिरोधक मान में कमी या वृद्धि होगी उसी को कहा जाता है क्या? और उसकी यूनिट होती है क्या? प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी ए नंबर। 51 पर आइए, इनमें से कौन एनटीसी के उदाहरण नहीं है? क्या एनटीसी के उदाहरण नहीं है? तो सबसे पहले जानिए कि एनटीसी का उदाहरण है क्या क्या होती है एनटीसी, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की उदाहरण क्या क्या होती है? अचालक, अर्धचालक, अचालक होती है, अचालक बोले तो कुचालक होती है, अर्धचालक होती है। अर्धचालक बोलने का मतलब है कि अर्धचालक क्या? सेमीकंडक्टर। और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीज बनी होती है सभी के सभी सेमीकंडक्टर से बनी होती है ना, सेमीकंडक्टर से बनी होती है जितना भी। बोलने का मतलब है, एक एलडीआर का नाम सुने हैं, जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, एलडीआर। एक है आपका वीडीआर, है ना। ये जो अर्धचालक है ये एनटीसी प्रकार के हैं। और क्या क्या है इसके अलावा? एक है कार्बन, और क्या क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा और एक होती है जिसको क्या कहा जाता है? थर्मिस्टर। तो क्या ये सारे ऑप्शन में है? सारे ऑप्शन में है। कार्बन है, इलेक्ट्रोलाइट है, थर्मिस्टर है, क्या नहीं है? सेंसिस्टर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, राइट आंसर। 52 पर आइए, इनमें से कौन तापमान पर निर्भर नहीं करता है? पीटीसी तापमान पर निर्भर करता है कि नहीं? एनटीसी तापमान पर करता है कि नहीं? जेडटीसी करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? आप बताओ हमें, पीटीसी किस प्रकार से तापमान पर निर्भर करता है? पीटीसी किस प्रकार से तापमान पर निर्भर करता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? पीटीसी जो है तापमान पर किस प्रकार से निर्भर करता है? कोई बता सकता है? बताओ बताओ, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस बढ़ने से चालकता क्या होता है? चालकता क्या होता है? घटता है। बिल्कुल राइट। कोई एनटीसी का उदाहरण बता सकता है? उदाहरण नहीं, तापमान पर किस प्रकार से निर्भर करता है बता सकता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान घटता है, और रेजिस्टेंस का मान घटा मतलब विशिष्ट चालकता कहिए या तो फिर चालकता कहिए, उसका मान क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। और एक होता है जेडटीसी मतलब जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब तापमान पर कोई प्रभाव नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं, यानी तापमान पर यह क्या होती है? अप्रभावित। किस पर? टी पर अप्रभावित होती है। और क्वेश्चन में आपसे ही पूछा है कि इनमें से कौन तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है? जेडटीसी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, राइट आंसर।